हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग एरिया अंडर द कर्व पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें प्यारे बच्चों, क्योंकि टर्म 2 पास आने वाला है और एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें ताकि एरिया में आपको फील आए। जैसे पिछले टर्म में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में बातें कर ली थी। आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि y = x और x² + y² = 32 कर्व है, इनका एरिया बाउंड बताना है आपको इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्यारे बच्चों अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो x² + y² एक सर्कल आएगा और ये लाइन कितनी आएगी भाई, y = x। तो क्या यही एरिया बाउंड कर रहा है, यही एरिया क्लियर है। अब अगर ये एरिया बाउंड कर रहा है तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या किया, ध्यान समझना। हमने यहाँ पे x की वैल्यू, क्लियर है, y की वैल्यू x उठा के पुट कर दिया। जैसे पुट किया प्यारे बच्चों तो x² की वैल्यू 16 आई, मतलब x की वैल्यू +-4 आई। तो हमें +4 लेना है क्योंकि -4 तो इधर इंटरसेक्शन आ रहा होगा, मतलब 0 से लेके 4 तक 0 से लेके 4 तक x ds को इंटीग्रेट कर देते हैं और 4 से लेके 4√2 तक 32 - x² को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है। तो आओ बताओ फटाफट इंटीग्रेशन कितना आएगा। ये आएगा सर x²/2, क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको याद है क्या, कितना आता है, x/2 √32 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, क्लियर है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी आपकी, 4 से लेके 4√2 तक। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आएगा आपका। अब 4 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, 16/2 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता है a की जगह, क्लियर है, a की जगह इसको लिख सकता हूँ 32 का 32 कहने का मतलब ये हुआ भाई कि 4√2 का होल स्क्वायर, 4√2 का कितना, होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सर a² की जगह कितना लिख सकता हूँ, 32, क्लियर है, और यहाँ लिख सकता हूँ x की जगह 4√2, सॉरी x की जगह तो x ही आएगा और a की जगह कितना आएगा, 4√2। क्लियर है प्यारे बच्चों। उसके बाद उठा के वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। क्लियर है। तो आओ वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जब x की वैल्यू हम लोग 4√2 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 बचेगा ये। अब यहाँ पे 4√2 पुट करोगे तो साइन इनवर्स कितना आएगा भाई, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हो 32/2 तो पहले से ही है, प्लस इंटू π/2 आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/2, माइनस साइन जब आप 4 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा भाई, 4/2 √ऑफ 16 - 32 यानी 16, ठीक है, माइनस साइन बाहर रहेगा आपका क्योंकि पहले प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है। अब यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, +32/2 और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/√2। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 16/2 मतलब 8 लिख सकते हो इसको, 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 यानी 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 यानी 16 यानी -8 -16, क्लियर है, 16 π/4, साइन इनवर्स √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। इसका मतलब भाई कितना आ जाएगा, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8π माइनस 4π, कहने का मतलब ये हुआ कितना आ जाएगा भाई, 4π। क्लियर है। तो लिख लें इंटीग्रेशन और ये एरिया हमने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया बाउंड करेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आया कि 4π एरिया जो है वो बाउंड करेगा। आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और मज़ा आए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको इरेज कर दूं भाई, तो इसको नोट कर लें और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परेशान बिल्कुल ना हो क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका कवर किया जाएगा NCERT का, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहें और मेहनत प्रॉपर करते रहें ताकि आप बोर्ड में अच्छा नंबर गेन कर सकें। क्लियर है। तो आ जाओ भाई दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की फीलिंग आए और मज़ा आए कि भाई हमें एरिया पढ़ के मज़ा आ गया। चलो आ जाओ, आओ दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से समझना भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। देखना भाई, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस एंड x एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ कि इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है उसकी हमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। तो आओ इन चारों को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो भी पैराबोला होता है ये जाता है, x इक्वल टू 1 ये जाएगा और x इक्वल टू 4 ये जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका x इक्वल टू 1 और ये है क्या, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस ये है। तो प्रॉपर जो रीजन बाउंड हो रहा है प्यारे बच्चों वो ये हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है। क्लियर है? तो हमें इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान से समझो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप मानते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप जिसकी ये लेंथ dx होगी, तो इंटीग्रेशन 1 से 4 तक इसी को इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो 1 से 4 y की वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चों आएगी अंडर रूट ऑफ 4x dx। क्लियर है? तो रूट 4 तो बाहर हो जाएगा 2 के फॉर्म में, 1 से 4 बचेगा रूट x dx। अब रूट x dx को इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 2/3 और 1 से क्या रखेंगे, लिमिट 4। तो आओ निकाल लेते हैं आंसर। तो यहाँ से आ जाएगा सर 2/3। जब आप वैल्यू 4 पुट करोगे प्यारे बच्चों तो आंसर आएगा 8। बोलो 4 पुट करोगे तो क्योंकि 2 बाहर आएगा 8 आएगा, 1 रखेंगे तो माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आ जाएगा भाई 14/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन बस पैराबोला जो भी है ड्रॉ करेंगे और उसका एरिया हम लोग बताएंगे कि एरिया बेसिकली कितना बाउंड करेगा। चलो और कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिसको आपको मैं हिंट देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर सॉल्व करना है। बस सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए कर्व। क्लियर? अगर आप कर्व बनाना जानते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कर्व बाउंडेशन में थोड़ी सी दिक्कत है कर्व बनाने में, तो आपको बता दूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला होता है। क्लियर है? और थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं भाई, समझ लेते हैं कर्व को ड्रॉ करना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहाँ पे छोटा सा बना लो कि ये कर्व जाता है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है तो बेसिकली ध्यान समझना ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये कर्व जाता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है प्यारे बच्चों तो ये जो कर्व है वो ये जाता है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो ये कर्व आपका कैसा जाता है, ये जाता है -4ay। क्लियर है? तो पैराबोला में आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसे जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay सर जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पैराबोला ड्रॉ करने में। अब बात कर लेते हैं सर्कल का। तो सर्कल प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप कोई सर्कल आ जाए तो आपको बता दूं, क्लियर है, जिसका सेंटर जो होगा 0 होगा उसका रेडियस कितना होगा, r होगा। क्लियर है? अगर बाई चांस x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका मतलब सेंटर अल्फा कामा बीटा पे है। क्लियर है? और रेडियस उसका कितना है, r ही है। मतलब यहाँ कहीं जो है आपका शिफ्ट हो गया होगा सर्कल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ओरिजिन शिफ्ट करने से, क्लियर है, सेंटर शिफ्ट करने से एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एरिया यहाँ बना रहा है, कहने का मतलब जो एरिया हम लोग लिखते हैं सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो रेडियस चेंज नहीं कर रहे हो तो एरिया हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो आपको इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ पैराबोला, सर्कल, इलिप्स को ही डील करना। क्लियर है? तो इसमें आपको समस्या नहीं आना चाहिए। आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और आपको मजा आए, फील आए। तो ध्यान से समझते रहें भाई, क्योंकि आज आपका एरिया अंडर द कर्व जो है चैप्टर प्रॉपर कवर होगा। तो एक एक क्वेश्चंस आप लगाते रहें और जो डाउट आए उसको क्लियर करते रहें। आओ और क्वेश्चन की तरफ कुछ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने अभी जस्ट इसके पहले देखा है कि जो इलिप्स बाउंड करता है एरिया वो पाई ए बी के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, आपको जान के खुशी होगी, आप इलिप्स के बारे में जानते होंगे कि वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें बेसिकली जो
यहाँ पे लिखा होता है वो ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो लिखा होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। क्लियर है, जिसको मेजर और माइनर एक्सिस हम लोग बोलते हैं। तो पाई ए बी होता है, तो पाई ए कितना है 4 है, और बी कितना है 3 है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा 12 पाई, क्योंकि आप पहले ही ड्राइव कर चुके हो। क्लियर है, तो इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। आओ कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखना एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3 एंड लाइन y इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों, आपके सामने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ऑप्शन दे देता हूँ, जो कर पा रहे हैं बच्चे वो करते रहें। ए है 2, बी है 9/2, सी है 9/4 एंड डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है 9/2, 9/3 है और 9 है 9/2 तो हो चुका है। इसका मतलब एक ऑप्शन आपके पास है 9/4। और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पैराबोला मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप थे उसको बता दिया था कि भाई ये तो ऐसे ही ड्रॉ होता है। क्लियर है। अब रही बात वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस ये है, और y इक्वल टू 3 की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू 3 भाई ऐसे जाएगा लाइन, तो मतलब यही रीजन हमें क्या करना है, निकालना है प्यारे बच्चों, ये रीजन। क्लियर है। अब ये रीजन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है, वो दिमाग क्या लगाना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, देखना मगर बोर्ड पे, देखना मगर कहाँ भाई, बोर्ड पे। चलो यहाँ पे अगर स्ट्रिप की बात किया जाए तो कौन सा स्ट्रिप लेना बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये स्ट्रिप ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है, और इसका लेंथ जो आएगा वो कितना होगा भाई, dy, और ये लेंथ कितना होगा x। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट 3 है और ये क्या है 0। तो 0 से 3 तक 0 से लेके 3 तक मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, 0 से लेके 3 तक मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। क्लियर है, 0 से 3 तक मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, ये एरिया आपको निकालना है। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रहा है आपको, ध्यान समझना कि यहाँ पे सर अगर आप ये निकाल रहे हैं तो 1 से 3 अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 3, तो 0 से 3 में तो ये भी आएगा, बोलो 0 से 3 में तो ये भी एरिया होगा भाई, क्योंकि 0 से 3 में एज इट इज ये एरिया ना मिलके आपका कौन सा एरिया मिलने वाला है, ये एरिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ना हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लें, ये वाला रीजन कैलकुलेट कर लें, और ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये रीजन आपको ध्यान से समझना भाई, ये एरिया निकाल लेते हैं। ये लेंथ सर है dx और ये है y, तो ये आएगा कितना भाई, y इंटू डी एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब y इंटू डी एक्स में ध्यान से समझना कि y क्या है, y की वैल्यू है √4x, और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई, अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है भाई, निकालना है। बोलो, ये कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, निकालना। तो यहाँ पे x की y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 = 4x, मतलब x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 9/4। देखो भाई ध्यान से बोर्ड पे, x की वैल्यू आएगी 9/, मतलब ये सर पॉइंट है 9/4। क्लियर है। तो 0 से लेके 9/4 तक अगर हम इंटीग्रेट कर दे √4x को, तो ये एरिया मिल जाएगा, और रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है। तो आओ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये आपका x2 बाहर चला जाएगा, 0 से 9/4 √x आएगा, और √x का जो इंटीग्रेशन आएगा प्यारे बच्चों, x⁴ इंटू 2/3। क्लियर है। और आप यहाँ से 0 से 9/4 इंटीग्रेट कर लो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो आसान है काफ़ी ज़्यादा, कुछ करना नहीं है, बस प्रॉपर इंटीग्रेशन आपको लगाते रहना और समझना है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, समझना है भाई क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आप वाई स्ट्रिप से चलना चाहते हो तो तब भी कोई बुराई नहीं है, वाई स्ट्रिप से भी आप चल सकते हो। ठीक है, वाई स्ट्रिप से भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये स्ट्रिप मानेंगे हम लोग,
ये स्टेप, क्लियर है। और इस स्टेप को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक क्या बनेगा इंटीग्रेशन, 0 से 3, तो यही एरिया मिलेगा आपको इस रेक्टेंगल में से, उसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 0 से 3 में आएगा क्या भाई x dy। अब x की वैल्यू आपको पता है y²/4 है, y²/4 है, तो यहाँ पे आपका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा y³ 3, 0 टू कहाँ तक भाई, 0 से कहाँ तक 3 तक, क्लियर है प्यारे बच्चों, 0 से 3 तक। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 × 3 = 9 = 27, 27 डिवाइड बाई 12, यानी आंसर निकल के आएगा भाई आपका, आंसर कितना आ जाएगा 9/4। क्या 9/4 इज द करेक्ट आंसर, नहीं, 9/4 तो हमने ये एरिया निकाला, ये क्लियर है। रेक्टेंगल में से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 3, अरे 3 बेस हो जाएगा, बोलो ये डिस्टेंस कितना है भाई 9/4 और हाइट कितनी है 3, तो 9/4 × 3 में से हम माइनस कर देंगे कितना 9/4, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 9/2, तो आपका आंसर आएगा बी, क्लियर है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी प्यारे बच्चों अगर आप कैलकुलेट करो तो वही आंसर सेम निकाल के आप लोग लाओगे। अरे भाई देख लो, जब यहाँ पे आप रखोगे तो कितना आएगा ध्यान से समझना, देखना मगर बोर्ड पर, तो यहाँ पे जब आप रखोगे 9/4 तो 2/3 तो बाहर ही है, बोलो जब आप 9/4 रखोगे तो यहाँ पे क्योंकि रूट लगा हुआ तो 3/2 बाहर आएगा, 3/2 मतलब वही चीज़ 27 डिवाइडेड बाई 8, मतलब यहाँ से आएगा आपका 9/4, यहाँ से भी निकल के आएगा। तो बेसिकली चाहे आप वर्टिकल स्टेप से चलो चाहे हॉरिजॉन्टल स्टेप से चलो, एरिया तो सेम ही आना है, क्लियर। जो भी हमने यहाँ 9/4 निकाला था वही यहाँ से भी आया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ चुका है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स से चलो चाहे वर्टिकल एलिप्स से चलो, स्टेप से चलो प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे आप एक्सरसाइज नंबर 1 पूरा सॉल्व कर सकते हो, जो डाउट आए आप डाउट पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और क्वेश्चंस की तरफ कि किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं बोर्ड पेपर में। आपको बता दें कि आपको सिर्फ यहाँ पे पैराबोला, सर्कल और इलिप्स को ही डील करना है लाइन के साथ, क्लियर है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ग्राफ आप जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। चलो आओ बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अगर कोई 2 कर्व आ जाए, ठीक है, देखना ध्यान से, जैसे ये आपका कर्व है fx और ये है gx, fx है और क्या है भाई gx, क्लियर है। थोड़ा और इसको अच्छे से बना देते हैं ध्यान से समझना। जैसे कोई कर्व है fx और ये कर्व है gx, ये है आपका fx और ये क्या है gx कर्व है। हमें fx और gx के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया बताना ये। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं इसका इंटरसेक्शन x1 और x2 पे है, तो हम करेंगे क्या भाई, यहाँ पे x2 से लेके x1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व gx माइनस fx करके एरिया हमें मिल जाएगा x1 और x2 के बीच में। कहोगे सर कैसे मिल जाएगा, अरे भाई तुम ही सोचो, अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर दोगे, क्लियर है, तो यही रीजन तो आएगा, यही रीजन तो आएगा भाई, क्लियर है, क्योंकि और तो रीजन कैंसिल हो जाएंगे, यही रीजन तुम्हें प्रॉपर निकल के मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है, तो अपर कर्व माइनस क्या कर देंगे लोअर कर्व, ठीक है। अब वही चीज अगर कर्व ऐसा हो, क्लियर है, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन हो रहा हो x1 x2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। वैसे अगर आप कहो कि सर लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व या लोअर कर्व माइनस अपर कर्व कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों, आंसर तो सेम आएगा, बस हो सकता है आपको निगेटिव साइन का फर्क मिल जाए। तो आपको पता है कि एरिया कैलकुलेशन में हम लोग निगेटिव साइन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो आओ कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने दे रहा हूं, उसको डील करना सीखें, कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² = x एंड x² = y। प्यारे बच्चों अब एक दोनों कर्व आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि y² = 4x ये ड्रॉ होगा और x² = 4y ऐसे ड्रॉ होगा, x² = y जैसे दिया हुआ है।
क्लियर है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, तो यही एरिया बन रहा है और इसका ये इंटरसेक्शन हमें पता है सर, ये है 0 और ये इंटरसेक्शन जो आ रहा है आपका, ये इंटरसेक्शन जो आ रहा है आपका, वो आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करो कि y की वैल्यू चाहे पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो। क्लियर है। तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे y की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू अगर उठा के पुट करोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, √x। प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा स्क्वायर कर दें तो x⁴ इक्वल टू x आ जाएगा। बोलो, तो यहाँ से x की वैल्यू x⁴ माइनस x इक्वल टू 0 होगा। x कॉमन करोगे तो x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो मतलब ये 0 है, तो ये पॉइंट कितना है, 1। बोलो, तो अगर ये 1 है तो 1,1 होगा। अब हमें करना क्या है भाई, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व को इंटीग्रेट कर देना है 0 से कहाँ तक, 1 तक। 0 से कहाँ तक भाई, 1 तक। तो 0 से 1 तक यहाँ पे, अब क्योंकि हम जो यहाँ पे स्ट्रिप लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो स्ट्रिप यही लेने वाले हैं, ये वाली। कहोगे सर वर्टिकल स्ट्रिप ले लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर वर्टिकल एलिप्स लेते हो, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो, तब भी कोई समस्या नहीं आएगी। वहाँ पे आपको फंक्शन एज अ वाई रखना पड़ेगा और यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रखना पड़ेगा। तो अपर कर्व क्या है भाई, ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x माइनस लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू x², मतलब यहाँ पे x² आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और बता देते हैं एरिया कितना आएगा। तो आ जाएगा सर 2/3 x⁴ माइनस x³/3। और वैल्यू पुट करते हैं 0 एंड 1 पुट करोगे प्यारे बच्चों तो आएगा 2/3 माइनस 1/3। लेकिन जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से आंसर निकल के आएगा कितना, 1/3। क्लियर है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और उसके बाद हमें fx माइनस gx कर देना है और एरिया कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है। तो इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, ताकि और दूसरे क्वेश्चंस आपके सामने करवा पाऊँ मैं। चलो दूसरे क्वेश्चंस करें भाई, आ जाओ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और फील आए, मज़ा आए क्वेश्चंस को सॉल्व करके। आ जाओ। एरिया लाइंग बिटवीन y² इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। एरिया लाइंग बिटवीन y² इक्वल टू 4x एंड y² इक्वल टू 2x। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आओ इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कौन सा एरिया की बात कर रहा है। तो y² इक्वल टू 4x तो ये जाएगा भाई, और y इक्वल टू 2x आपका ये जाएगा, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काम नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर है। y² की वैल्यू यहाँ पे 2x पुट कर देंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x। तो 2x बराबर 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि x बराबर यहाँ पे x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही रहा है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, दूसरा वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी y इक्वल टू 2x है। एक सेकंड रुक जाओ प्यारे बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई। y इक्वल टू 2x है। ठीक है, y इक्वल टू अगर 2x है तो यहाँ पे रख दो भाई, तो 4x² बराबर आ जाएगा 4x का, मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी भाई 0 से 1 तक सर अपर कर्व इन द टर्म्स ऑफ एक क्या हो जाएगा, √4x माइनस लोअर कर्व क्या है, 2x है। क्लियर है। तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे भाई, बहुत ही आसान है। ठीक है, इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, बचेगा क्या, 0 से 1 √x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 x। क्लियर है। इसको इंटीग्रेट कर लें और बता दें इनके बीच में एरिया कितना बाउंड होगा। बहुत ही आसान है भाई। तो इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस प्रॉपर इंटीग्रेशन आपको करते रहना है। और एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपका,
कह रहा है स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाई द सर्कल, स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखना प्यारे बच्चों आएगा कितना, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, मतलब y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 2, मतलब ये लाइन जाएगा सर, ये वाली लाइन जाएगी। और स्मॉलर एरिया पूछा है मतलब ये वाले एरिया की बात कर रहा है। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ठीक है, देखना ध्यान से, ये एरिया अगर आपको निकालना है तो बेसिकली आपको ये भी पता है पॉइंट कितना है 2,0, और ये पॉइंट आपको पता है कितना है 0,2। क्लियर है प्यारे बच्चों? अरे क्लियर है भाई, बहुत सही। अच्छा याद करो आप लोग, याद करो, क्लियर है कि क्या भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा? बोलो, x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई? यहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है? यहाँ से लेके 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है? 2 तक चल रहा है। ठीक है, उससे बेटर है प्यारे बच्चों, हाँ तो मतलब 0 से लेके 2 तक हम लोग, क्लियर है, यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लोगे आपको एरिया मिल जाएगा। या फिर और इसके आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ, एक और आसान तरीका आपको याद है बेसिकली कि जो बेसिकली सर्कल का एरिया आता था इतने टोटल पोर्शन का, वो आता था पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो अगर पाई ए स्क्वायर बाई 4 है प्यारे बच्चों, तो पाई बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 2 मतलब 4, यानी आंसर कितना आ रहा है भाई, पाई, आंसर कितना आ रहा है पाई। तो ये टोटल एरिया आ रहा है पाई। अगर रेक्टेंगल एरिया माइनस कर दो साइड ट्रेंगल का तो हमें क्या मिल जाएगा, वो वाला रीजन मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल कितना आएगा, साइड ट्रेंगल जो बना रहा है हाफ बेस 2 है, हाइट कितनी है 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोलो, अरे हाफ बेस इंटू हाइट से हाफ आ गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर पाई में से हाफ माइनस कर दूँ तो हमें ये वाला रीजन मिल जाएगा। पाई में से अगर हाफ माइनस कर दूँ तो हमें ये वाला रीजन मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पे, सॉरी, पाई में से 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 आंसर आएगा, तो ये पाई माइनस 2। तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल सकते हो। अगर नहीं आपको लगता है कि इंटीग्रेशन करना है तो प्रॉपर इंटीग्रेट करें और उसके बाद निकालें, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो ये आपका एरिया अंडर द कर्व मैंने प्रॉपर जो है आपका ले लिया है। आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और मजा आए। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो कर्व से अगर एरिया पूछता है तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, fx माइनस जीएक्स कर देना है और उसके बाद एरिया कैलकुलेट कर लेना है आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर्व का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ और कर्व की एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा y इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। क्लियर है? तो आओ बात करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। क्लियर है? इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें एरिया बताना है। तो y इक्वल टू cos x प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो ये बनेगा आपका, ये होगा आपका पाई बाई 2, ये होगा आपका कितना 3 पाई बाई 2 और ये आपका होगा 2 पाई। मतलब हमें टोटल यही एरिया चाहिए। बोलो, ये x इक्वल टू 2 पाई है और x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, बोलो x इक्वल टू 0। तो ये एरिया हमें क्या करना है भाई, निकालना है। क्लियर है? तो बताओ मुझे एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या cos x को 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देना चाहिए? नहीं, आपको पहले ही क्लास में बताया था कि 0 से पाई बाई 2 तक cos x को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक माइनस साइन लगाएंगे, cos x dx करेंगे, प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई cos x dx प्रॉपर आएगा। अब कहोगे सर आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया? तो याद करो पहली क्लास में आपको ध्यान होगा कि पहली क्लास में आपको बताया था मैं
कि एरिया कैलकुलेशन में हमेशा ये ध्यान देंगे कि एरिया की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एरिया निगेटिव आएगा, क्लियर है, लग क्या रहा आएगा ही, तो हमें यहाँ माइनस साइन लगा के क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्लियर है। अब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं और वैल्यू बता देते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है सर साइन एक्स 0 से π/2 माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक भाई π/2 से 3π/2 प्लस साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक 3π/2 से 2π तक। अब देखो यहाँ पे जब π/2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 माइनस जब 3π/2 पुट करोगे तो देखो प्यारे बच्चों -1 आएगा और -1 फिर आएगा क्योंकि π/2 जब माइनस साइन के साथ पुट करेंगे प्लस 2π पे तो 0 देगा, क्लियर है, और 3π/2 पे प्यारे बच्चों कितना देगा 3π/2 पे 1 -1 देगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 + 2 + 1 यानी आंसर कितना आ चुका है 4, कितना आ चुका है 4। और आपको बहुत ध्यान से अगर मैं बताऊँ, क्लियर है, तो आप इसका एरिया विदाउट कैलकुलेशन भी बता सकते थे, विदाउट कैलकुलेशन वेरी फास्ट। अगर उसमें आता है तो आप MCQ में तो आप देख के बता सकते हो कि एरिया इतना ही आएगा प्यारे बच्चों। आओ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर है, इसको स्टार मार्क कर लेना और यहाँ पे लिख लेना क्योंकि चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि 0 से पाई में जो साइन एक्स एरिया बाउंड करता है वो 2 यूनिट करता है, क्लियर है। हर एक उसके कर्व का एरिया जो होता है, जो कर्व बाउंड कर रहा है π to 2π अपने इंटरवल में 0 से π 2π 2π 3π हमेशा 2 यूनिट आता है। सेम एज इट इज कॉस एक्स का भी यही होता है, कॉस एक्स भी क्या करता है भाई 2 यूनिट बनाता है। तो मतलब ये टोटल एरिया कितना है 2 यूनिट और ये टोटल एरिया कितना है 2 यूनिट प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एरिया बोल दिया कहाँ तक 2π तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ अगर टोटल 2 बना रहा है क्योंकि सिमेट्री की वजह से ये एरिया कितना होगा 1 यूनिट, ये कितना होगा 2 यूनिट और ये कितना होगा 1 यूनिट। तो वैसे भी आप बता सकते थे कि एरिया कितना आएगा 4 यूनिट आएगा। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपका ये क्वेश्चन बोल दिया, आपका क्वेश्चन ये बोल दिया कि -π/2 से लेके, क्लियर है, क्वेश्चन ये बोला कि -π/2 से लेके कहाँ तक भाई, कहाँ तक 3π/2 तक एरिया बाउंड बताओ भाई, एरिया बाउंड बाई कॉस एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कितना यूनिट होगा 2 और ये कितना होगा 2 यूनिट, यानी टोटल एरिया कितना आएगा 4 यूनिट, क्लियर है। विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो, ऐसे आंसर आंख फाड़ को देखोगे और आंसर आपके सामने होगा, क्लियर है। तो ये कुछ तरीके हुए जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को थोड़ा और फास्ट कर सकते हो ताकि आपको फील आए, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ चुकी है कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब आप एरिया अंडर द कर्व जो है प्रॉपर चैप्टर आप सॉल्व कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार और 4-6 नंबर का तो आना तय है। जय हिंद।